करा दो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट रुको, आराम तो भेजो, बहुत आराम से। अरे पीछे से आ जाओ, सब आप सब पीछे से आओ, 1 मिनट पीछे खड़ो जाओ, आ जाओ। कोई तोड़ मत दो, प्यार से थोड़ा थोड़ा नीचे। हाँ 1 मिनट की बात है, थोड़ा जैसे निकलो, वीडियो बनाने के लिए भैया दिखाना जरा फोटो ये आश्रम भी बनाया और एक ऑफिस भी बनाया। तो यहाँ जो है हमारे अपने विकलांग भाइयों के या वृद्ध हों या जो भी जितने भी पिछड़े वर्ग के, उन्हीं के सभी का साथ देने का सहयोग ये हमारी बबीता बहन जी करेंगी। और इन्हें वो सब संगठन और राष्ट्रीय विकास पार्टी डीके और ये सभी कार्यकर्ता बैठे हैं यहाँ, इनके सहयोग से अपना संगठन है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये संगठन आगे बढ़ेगा। और जितनी भी व्यवस्था मिलेंगी, जो सुविधा मिलेंगी, ये हमारी बहन जी यहाँ आपको सबको दिलवाई जाएंगी और इसके आगे बढ़ाए जाएंगे। जितने विकलांग हों या वृद्ध हों या युवा हों, सभी को जोड़ा जाएगा उसमें और सभी को इस संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं अपनी बारी को यहीं विराम देता हूँ। हर सुविधा उपलब्ध कराऊंगी जहाँ तक मुझसे होगा, हमें जरूर। बहुत बढ़िया। सभी को मैं दिल्ली की अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश से, और मैं इसे बबीता ठाकुर की वजह से मैं यहाँ आई हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं चाहती हूँ आप लोग सभी सहयोग दें, साथ दें इन्हीं का, और ये भी आपका बहुत साथ देंगे। जो धर्मेंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने संगठन के, मुलाकात तो मेरी इनसे पहले भी हुई है, लेकिन कल बैठ के बात हुई। विकलांग होने के बाद इतने कर्मठ आदमी हैं, ये एक अच्छी बात, सही बात है, सबका ध्यान रखना अपना भी। और इन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए अगर यहाँ गजरौला में एक आश्रम बनाने की बात या एक जगह बनाने की बात या एक संस्था बनाने की सोची है तो ये बहुत अच्छी बात। देखो, कहने की बात तो नहीं है, हालांकि समय बहुत बदल गया है। गजरौला में भी बहुत विकलांग हैं, बहुत विधवाएं हैं, वृद्ध भी हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों। ऐसा नहीं है कि परेशानियां महिलाओं को ही हैं। लोग कहें ना, वृद्ध भी ऐसे हैं बहुत, जो बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं और जिनके बालक भी संपन्न हैं, नौकरी पे भी हैं या ठीक हैं, उनके बुजुर्ग भी परेशानी झेल रहे हैं, चाहे उनकी माएं हों या उनके पिताजी। तो ये जो इनकी सोच है और जो बबीता ठाकुर जी ने यहाँ इन्हें सहयोग देने की बात की है और जिम्मेदारी गजरौला में ली है, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और हम इनसे ये कहेंगे, भले ही इनके आश्रम में रहने की और खाने की और बहुत सारी व्यवस्थाएं ना हों, लेकिन अगर कोई वृद्धजन, कोई विकलांग
किसी मदद के लिए आए और ये उसके साथ मदद के लिए खड़े हो जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आज पहली बात तो यह है कि आदमी के पास टाइम नहीं है और समय है तो आदमी केवल अपने मतलब से ही बात करने की बात करता है। अगर मुझे इनसे कुछ काम है तो ये मुझे बहुत अच्छे लगेंगे और नहीं है तो मैं पहचानूंगा। ऐसा जमाना है, ऐसा समय है। लेकिन मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा है और इन्हें अनुभव है। इन्होंने नौगामा में एक आश्रम खोल रखा है और प्रदेश में भी बहुत जगह और इनका संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। तो इन्हें हम लोगों से ज्यादा अनुभव होगा उन गरीब लोगों के बारे में, उन विकलांग लोगों के बारे में, उन वृद्धजनों के बारे में इन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी घर की परेशानी कहते भी नहीं किसी से और खुद झेलते भी हैं। शर्म लगती है कहने। तो मैं इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और एक निश्चित रूप से ये आश्वासन भी देना चाहता हूं कि आगे समय आएगा, बहुत अच्छी बात है। चुनाव की बात नहीं करें, समय समय पे इनकी मदद करेंगे, इन्हें सहयोग करेंगे और गजरौला में भी प्रयास करेंगे। जो अच्छे लोग हैं उनसे भी इसमें सहयोग कराने का काम करें। चुनाव आते रहते हैं। ये जो संगठन इन्होंने यहाँ गजरौला में आज उद्घाटन किया है उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा काम है। निश्चित रूप से हम अपने साथियों की तरफ से भी और अपने जो मिलने वाले लोग हैं उनकी तरफ से इन्हें हर हालात में सहयोग कराएंगे। और हालांकि ये चुनाव की बात ही नहीं है। गजरौला के लोगों ने मुझे चेयरमैन बनाया था। ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई गली नहीं थी जिस गली और मोहल्ले में मैं नहीं जाता नहीं था। सबकी पेंशन बनवाई थी। घर घर जाके मैंने राशन कार्ड बनवाए थे। घर घर जाकर हमारे घर आकर ठाकुर जी को जो भी हमसे सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे और सहयोग कराएंगे भी। जितने लोग यहाँ गजरौला के बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 रुपए दोगे? 1000 रुपए में हम क्या कर लेंगे? 1000 भी ना दे रहे हैं। हमने दिन रात मेहनत करी है, धरने दिए हैं। अभी अभी हम ज्ञापन सौंपे। हेलो, लखनऊ में हजरतगंज चौराहा गांधी मूर्ति वहाँ पे जाम लगाया तो है तो लड़नी सही समय पर छीननी पड़ेगी। हैं? सही बात है। ये हमारी मजदूरी है। पेंशन जो दे रहे हैं हाँ, मजदूरी हमारी है। हमारी मजदूरी है। इस पेंशन तक को विकलांगों को, विधवाओं को, वृद्धों को रुलाते हैं ये लोग। भीख मांगनी शुरू कर दे तो बढ़िया, अपने बच्चों का पेट ही पाल लेंगे, अपना भी पाल लेंगे और जो है पड़ोसी को भी दे देंगे। मगर दे तो हम जब भी सकते हैं, छीन तो हम जब भी सकते हैं जब हम में कुछ दम हो, एकता हो। एक दिन चेयरमैन के चुनाव के बाद में हम ये NH-24 घेरने की तैयारी करेंगे बहुत जल्दी। इसके लिए शासन से मैं परमिशन लेके आऊंगा। जब रोड बंद होगा इन्हें दर्द होगा। कहते नहीं जब तक बच्चा रोता नहीं है बच्चे की माँ दूध नहीं पिलाती हो तो बताओ। अभी तो मैं काम कर लूं, अभी तो मेरा सो रहा, अभी तो मेरा खेल रहा है।
तो ये वजह है, हमें रोना पड़ेगा, आंसू आए या ना आए, नींबू प्याज डाल के आंसू बहाने पड़ेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात।